आज की जो टर्म है ये नेपाल से जुड़ी हुई है, ये बार बार दिख रही है, हमारे पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस भी है। रेवोल्यूशन इसे ना बहुत ही जो सडन होती हैं, फंडामेंटल, जो पूरे सिस्टम को, पूरे कल्चर को, पूरे समाज को बदल के रख दें, पूरा ऑर्डर चेंज कर दें, ये रेवोल्यूशंस होती हैं। अब ना जेकब थियरीज में इंपॉर्टेंट होती है कि वो कहते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन होती है कि किसी के पास बहुत कुछ है, मेरे पास नहीं है। सडनली लोग चाहते हैं बदलाव लेकर आना और रेवोल्यूशन की बात आती है। कैपिटलिज्म में जहां जहां वीक लिंक होगा ना, जहां कैपिटलिज्म थोड़ा सा वीक होगा, सही से काम नहीं कर रहा होगा तो, और ग्रीड पे काम कर रहा होगा, वहां पर रेवोल्यूशन हमें कॉन्टिन्यूसली देखनी पड़ेगी। दोस्तों 11वां दिन है, सोशोलॉजिकल टर्म हम हर रोज पढ़ते हैं। आज की जो टर्म है ये नेपाल से जुड़ी हुई है, ये बार बार दिख रही है, हमारे पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस भी है। रेवोल्यूशन है ना। देखो, रेवोल्यूशन को डिफाइन करना जरूरी है। हमारे पर्टिकुलरली हम देखते हैं, हमारे कोर्सेज में बात भी करते हैं, जैसे ना बहुत ही जो सडन होती हैं, फंडामेंटल, जो पूरे सिस्टम को, पूरे कल्चर को, पूरे समाज को बदल के रख दें, पूरा ऑर्डर चेंज कर दें, ये रेवोल्यूशंस होती हैं, है ना। क्योंकि हर वक्त जो समाज तो बदल ही रहा है, सोशल चेंज, लेकिन सडन, फंडामेंटल, बहुत ज्यादा, इवन की कई बार वायलेंट भी होता है। इकलौती इसकी एक्सेप्शन है जो कि स्लो, ग्रेजुअल, ये समाज को बदल दिया, ऐसी रेवोल्यूशन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो वायलेंट भी नहीं थी, है ना। लेकिन बाकी आप फ्रेंच पढ़ें, अमेरिकन पढ़ें, चाहे आप कोई भी और चाइनीज रेवोल्यूशन पढ़ें, सब में बहुत ही ज्यादा सडन बदलाव है, फंडामेंटल बदलाव है, वायलेंस भी देखने को मिलती है। अब इसको ना इतिहास में एरिस्टोटल ने भी देखा। वो कहते हैं जब आप अपने जो पॉलिटिक्स को चलाने का सिस्टम बदल दो, कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, और अपना जो ऑर्डर चेंज होता है उससे। अब लेकिन बहुत बार अगर आप देखें, सिर्फ पॉलिटिकल ओवरथ्रो थोड़ी ना होता है ना। हमारे समाज के स्ट्रक्चर्स को बदलने को रेवोल्यूशन कहते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हमारे सोशियोलॉजी के चैप्टर 1 में आप बार बार पढ़ते हैं इसको। उससे कल्चर बदलता है, कल्चर में कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं। पहले जैसे परिवार बहुत एक सॉलिड चीज मानी जाती थी, लेकिन देन परिवार ग्रेजुअली वीकन हो रहा है, डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, इवन की जो हम बोलते हैं कि अगर पति पत्नी में वायलेंट लड़ाइयां भी शुरू हो गई, पहले से देखने को नहीं मिलती, तो समाज का स्ट्रक्चर बदलता है। अब ना जेकब थियरीज में इंपॉर्टेंट होती है कि वो कहते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन होती है कि किसी के पास बहुत कुछ है, मेरे पास नहीं है। सडनली लोग चाहते हैं बदलाव लेकर आना और रेवोल्यूशन की बात आती है। मार्क्स तो रेवोल्यूशन को चाहते ही हैं कि बहुत जल्दी आए, कैपिटलिज्म का अंत हो, कम्युनिज्म की स्थापना हो ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन बदले। फुकुयामा कहते हैं कि सर, जैसे यूएसएसआर जब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया और रशिया वगैरह में टूट गया वो, तो फुकुयामा ये कहते हैं कि सर लिबरल डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म ही है सच्ची रेवोल्यूशन। ऑल्थुजर भी यही कहते हैं कि सर जैसे ना जो कैपिटलिज्म में जहां जहां वीक लिंक होगा ना, जहां कैपिटलिज्म थोड़ा सा वीक होगा, सही से काम नहीं कर रहा होगा तो, और ग्रीड पे काम कर रहा होगा, वहां पर रेवोल्यूशन हमें कॉन्टिन्यूसली देखनी पड़ेगी। एंड थेडा स्कॉचपॉल, मेरी फेवरेट थिंकर्स में से एक, वही तो ये बोलते हैं कि जब स्टेट की कैपेसिटी वीकन हो जाती है, दो ही कारण बताती हैं, ह्यूमन रिसोर्स हमारा खराब हो जाए तब, या फाइनेंशियल रिसोर्स कि हमने बहुत सारा डेट लिया हो बाहर से, या फिर हमने इंटरनली अमीरों पर टैक्स ना लगाया हो, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स खराब हो जाते हैं तो कंट्रीज में रेवोल्यूशन आती हैं। फ्रांस, रशिया, चाइना का एग्जांपल भी लेते हैं। हार्वर्ड में सोशियोलॉजिस्ट थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थी। इसीलिए रेवोल्यूशन की परिभाषा हमें हमेशा दिमाग में रखनी है कि ना पॉलिटिकल ओवरथ्रो देखने को मिलता है कि हमें लगता है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम ही सड़ा हुआ है, इसको उखाड़ फेंकते हैं। सोशल रीस्ट्रक्चरिंग होती है, समाज बदलता है और कलेक्टिव एक्शन होता है, लोग इकट्ठे आते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यूजुअली शॉर्ट होते हैं, ये रेवोल्यूशंस आर नॉट वेरी प्रोलॉन्ग्ड, है ना। शॉर्ट होते हैं क्योंकि बहुत टाइम तक आप वायलेंट नहीं रह सकते। तो यही एक इंपॉर्टेंट टर्म भी है, इस पर हम डिटेल में और भी पढ़ाई करते हैं। रेवोल्यूशन हमारे पार्ट ऑफ टॉपिक है जो हम सोशियोलॉजी में पढ़ते रहते हैं। आप पर्टिकुलरली जो कौन सी रेवोल्यूशन है जो आपको लगती है बहुत ही रिमार्केबल, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे टॉपिक्स हम हर रोज डिस्कस करते रहेंगे। जुड़े रहिए।